कठिन परिस्थिति को अवसर कैसे बनाएं? मुश्किल हालात में याद रखें गीता के यह 7 उपदेश और इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि गीता के उपदेश जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में आई कठिन से कठिन परिस्थिति से मुकाबला करने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका सामना दुख से न हुआ हो। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अहम हिस्से हैं, लेकिन सफल वही कहलाता है जो शांत रहकर दुख को झेल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं उन्हें अपने जीवन में अमल कर हर व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। गीता के वह कौन से उपदेश हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं? 1. परिस्थितियों को बनाएं अवसर। जब मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। परिस्थितियों को अवसर में बदलो। जब मन कमज़ोर होता है तब छोटी सी छोटी कठिनाई भी हमें बड़ी समस्या जैसी लगती है। जब मन कठोर होता है तो वही कठिनाई हमें चुनौती जैसी लगती है। लेकिन जब मन वास्तव में मजबूत और स्थिर होता है तब हर परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर बन जाती है, सीखने का, आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का। कमज़ोर मन डर और हार मानने की प्रवृत्ति रखता है। छोटी परेशानी भी बड़ी लगती है। कठोर मन परिस्थिति को चुनौती समझता है, लेकिन सिर्फ लड़ने तक सीमित रहता है। मजबूत मन परिस्थिति को अवसर में बदल देता है, मतलब वही कठिनाई आपके विकास, सफलता और नई संभावनाओं का रास्ता खोलती है। असली अंतर बाहर की परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारी सोच, मानसिक शक्ति में होता है। 2. शांत रहना क्यों जरूरी है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना शांत रहता है वह उतनी ही गहराई से अपनी दिमाग, बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जिसका मन बेचैन, क्रोध से भरा है या चिंता से घिरा है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है उसका मन साफ दर्पण की तरह होता है। वह परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता है, सही और गलत का अंतर समझ पाता है और बुद्धिमानी से कार्य करता है। शांति मन को गहराई देती है, और गहराई ही सच्चे ज्ञान का द्वार है। बेचैन मन गलत फैसले लेता है, जल्दी गुस्सा करता है और परिणाम बिगाड़ देता है। शांत मन सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। गीता का संदेश, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी शोर या बहस में नहीं, भीतर की शांति में होता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी बुद्धि एक तलवार की तरह तेज हो जाती है और हम हर परिस्थिति में सही दिशा चुन पाते हैं। 3. निंदा होने पर क्या करें? जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लोग हमारी आलोचना, निंदा करते हैं। कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी शक करते हैं और कभी हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही लोग जो आज निंदा कर रहे हैं, जब आपका लक्ष्य पूरा होता है तब आपकी तारीफ करने लगते हैं। लक्ष्य की सफलता ही निंदा करने वालों की राय बदल देती है। निंदा होना स्वाभाविक है। अगर आप कुछ बड़ा या नया कर रहे हैं तो आलोचना जरूर होगी। कमज़ोर लोग निंदा सुनकर हार मान लेते हैं। मजबूत लोग निंदा को अपने भीतर आग बनाकर और आगे बढ़ते हैं। सच्चाई, सफलता सबसे बड़ी जवाब है। जब आप सफल हो जाते हैं तो निंदा करने वाले लोग भी आपको चाहने लगते हैं। निंदा को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य पर टिके रहना आपके हाथ में है। 4. समझदार इंसान कौन है? भगवद गीता में कहा गया है, सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर कभी नहीं टूटता। सफलता आने पर अक्सर इंसान घमंड में बह जाता है और खुद को दूसरों से बड़ा मानने लगता है। वही असफलता आने पर वही इंसान टूटकर निराश हो जाता है
और हार मान लेता है। लेकिन असली समझदारी यही है कि हम सफलता को सिर पर न चढ़ाएं, असफलता को दिल पर न उतारें। सच्चा ज्ञानी इंसान हर परिस्थिति से संतुलित रहता है। वह जानता है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी स्थिरता और धैर्य कभी नहीं टूटना चाहिए। सफलता में विनम्र रहना यही महानता है, क्योंकि अहंकार इंसान को गिरा देता है। असफलता में धैर्य रखना यही मजबूती है, क्योंकि निराशा इंसान को रोक देती है। गीता का संदेश असली समझदार वह है जो हर परिस्थिति से ऊपर उठकर संतुलन बनाए रखता है। यानी समझदार इंसान वही है जो हर स्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। 5. सभी लोग बोलते हैं कि नकारात्मक विचारों से छुटकारा कैसे मिलेगा। जीवन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके मन में बुरे या गंदे नकारात्मक विचार न आए, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आप उन विचारों के साथ क्या करते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों को बार बार सोचते हैं तो वो आपके मन पर कब्जा कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करके अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक विचारों का असर मिट जाता है। इसलिए याद रखिए, नकारात्मक विचार आना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना ये आपकी गलती है। सच्ची शक्ति यही है कि आप बुरे विचारों को पहचान कर छोड़ दें और अच्छे विचारों को अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। नकारात्मक विचार स्वाभाविक है, उन्हें रोकना संभव नहीं है। कंट्रोल आप पर है, आप तय करते हैं कि उन विचारों को महत्व देना है या नहीं। सकारात्मक ध्यान जितना ज़्यादा आप अच्छे विचार पर ध्यान देंगे, उतनी ही नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली होती जाएगी। आपके मन का बाग वहीं फूल खिलाता है जिन बीजों को आप सींचते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। 6. इन दो चीज़ों का त्याग जरूरी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यही दोनों आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। क्रोध में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। क्रोध एक पल में रिश्ते तोड़ देता है, गलत निर्णय दिलावा देता है और जीवन भर का पछतावा छोड़ जाता है। वहीं लोभ, लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। लोभ में अंधा होकर इन व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है और दूसरों का हक छीनने लगता है। यह लोभ इंसान को पतन और दुख की ओर ले जाता है। इसलिए सच्ची बुद्धिमानी यही है कि इंसान अपने भीतर से क्रोध और लोभ को निकाल दे, शांति, संतोष और संतुलन को अपना ले। क्रोध आपके विवेक को नष्ट करता है, आपको अपने ही लोगों से दूर कर देता है। लोभ आपकी आत्मा को बेचैन करता है, आपको कभी संतुष्ट नहीं पाने देता। गीता का संदेश जीवन में सच्चा उत्थान तभी संभव है जब इंसान इन दो का त्याग करके शांत और संतुलित मन से आगे बढ़े। क्रोध आग है, लोभ रस्सी है। आग सब कुछ जला देता है और रस्सी आपको बांध देती है। समझदारी यही है कि इन दोनों से मुक्त हुआ जाए। 7. सबसे बड़ी प्रेरणा मोटिवेशन क्या है। दुनिया में बहुत से लोग हमें प्रेरित करते हैं, किताबें, भाषण, गुरुओं के उपदेश या सफल लोगों की कहानियाँ। लेकिन प्रेरणा मोटिवेशन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं। अगर आपके विचार ऊंचे, सकारात्मक और बड़े हैं तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का हिम्मत रखते हैं। लेकिन अगर आपके विचार ही छोटे, डर से भरे और नकारात्मक हैं तो कोई भी बाहरी प्रेरणा आपके जीवन को बदल नहीं सकती। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें और खुद को हर दिन यह याद दिलाएं कि आप जीत सकते हैं। सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वो आपके भीतर से जन्म लेती हैं। बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती हैं, थोड़ी देर असर करती हैं। आंतरिक प्रेरणा अस्थायी होती हैं, जो आपके विचारों और विश्वासों से पैदा होती हैं। बड़ा सोचना आपको बड़े कदम उठाने के लिए तैयार करता है। स्वयं को प्रेरित करना आत्मविश्वास बढ़ाता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है।
सबसे बड़ी प्रेरणा वही है जो आपके भीतर से आती है और वो आपके विचारों से बनती है। तो दोस्तों, मुश्किल हालात में याद रखें गीता के यह 7 उद्देश्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिएगा, शायद किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।